ये धरना चलेगा तब तक वो बैठे रहेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रताप सिंह है, पूर्व सैनिक हूँ और मध्य प्रदेश आपका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश प्रभारी हूँ। हमारा जो धरना है आप सबको पता है 20 फरवरी 2023 से निरंतर चल रहा है। पहले हमें क्या था, हमें और क्या हमारे सभी पूर्व सैनिकों को ये भ्रम था कि सेना के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जवानों की मांगों को सरकार के टेबल तक पहुँचाने का काम नहीं किया। भ्रम था, जिसके कारण हमने सोचा कि लगातार धरने और हमारे ज्ञापन के द्वारा हम सरकार को जागरूक करेंगे हर के नहीं हमारे साथ में इस तरह से भेज रहा है। उसकी प्रक्रिया में आपने देखा होगा 3 अप्रैल 30 अप्रैल और 30 मई आज 30 मई को पूरे हिंदुस्तान में भी ज्ञापन सौंपा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के नाम। लगातार ज्ञापन जाने के बावजूद भी अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया पूर्व सैनिकों के लिए नहीं की गई है। क्यों नहीं हो रही है आपको क्यों लगता है? इससे स्पष्ट होता है कि अभी तक तो हमें ये भ्रम था कि सरकार सेना के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जवानों का जो मांग है, जवानों का जो हक है वो उनके द्वारा हनन किया जा रहा है। लेकिन लगातार सरकार के टेबल तक मांगे पहुंचाने के बावजूद भी अगर सरकार इस पर नज़रअंदाज कर रही है तो हमें ये लगता है कि सरकार भी सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर हमारे साथ छलावा कर रही है। अच्छा, अभी सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है, एकदम सोई है। कब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे? देखिए, सेना एक डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है और मैं देश का नागरिक के साथ साथ देश का सैनिक हूँ और मैं एक डिसिप्लिन के दायरे में रहकर हम लोग अपनी कार्रवाई करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर आंदोलन हुए हैं, जैसे किसी भी बड़े आंदोलन की आप अगर नज़र डालेंगे तो सरकार की संपत्ति को लगभग 300 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ के नुकसान हुए उन आंदोलनों में, आग जली और इन सब प्रक्रियाओं को अगर देखा जाए। और लास्ट में सरकार उनकी बातें भी मानी है। सरकार ने पब्लिक को समझाने के लिए बोला कि जो भी नुकसान किया गया है वो जो आंदोलनकारी हैं उनके घर से रिकवरी कराएंगे, कुछ नहीं किया गया। इतना दबाव आया, राजनीतिक चुनावी माहौल है, लोगों का, जनता, सरकार को पब्लिक से जुड़े रहना, इसलिए सबको माफ़ कर दिया और कुछ नहीं किया। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते कि हम अपनी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएं, क्योंकि सरकार की जो संपत्ति है वो हमारी है और मैं उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना चल रहा है। अगर सरकार चाहती है कि हमें ये समझ में आता है कि सरकार हमारी बात सीधी नहीं सुन सकती है, तो जिन शब्दों से वो सुनना चाहेगी उन शब्दों से हमारे पूर्व सैनिक तैयार हैं और 1 to 1 से करने। नहीं, हमारा सवाल ये था कि कब तक आप यहाँ पर बैठे रहेंगे? अभी तो हमारा शब्द चल ही रहा है। हमारा जो हमारे जो जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उनका क्या निर्णय होगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब जो हमारा इंतजार की घड़ी है बहुत लास्ट सीमा में चल रही है। कब इसका मोड़ क्या होगा ये तो वहाँ पे निर्णय की बात है। आप एमपी से चलकर आए हैं, अलग अलग राज्यों से चलकर सैनिक यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इतनी गर्मी में बहुत सारी ऐसी समस्याओं का जो डेली बेसिस पर उनका सामना करते हैं। बुजुर्ग सैनिक भी आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें राजनीतिक पार्टियाँ मिली हैं। अब जिन लोगों का कहना है उनसे तो हमारी बात नहीं हुई है और जिन लोगों ने टिप्पणी किया है तो शायद वो उनको ये नहीं पता होगा। आप भी इतने दिनों से देख रही हैं, एक शायद हमारा ये 100वां दिन है आज और आज तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को हम अपने मंच में नहीं जाने दिया। जो राजनीतिक पार्टियों से सैनिक जुड़े हुए हैं उनको आप देख रही हैं फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पे आकर किस तरह से सरकार के जो दल्ले हैं, जो सेना के भ्रष्ट अधिकारियों के चमचे हैं, जो उनके चाटुकार हैं, जिनके कारण सेना के अंदर विसंगतियाँ हैं, वो जरूर उनके साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा संगठन और हमारे पूर्व सैनिक सिर्फ जवान जेसीओ का है और लगातार हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ में कोई राजनीतिक दल नहीं। अगर राजनीतिक दल होता, आपको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पहलवानों का धरना चल रहा था और एक ही दिन में इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लिया था क्योंकि उसमें राजनीतिक पार्टियाँ इन्वॉल्व होने लगी, इसलिए नेशनल मीडिया भी उनको कवरेज कर रही थी। लेकिन हमारी तो नेशनल मीडिया तो एकदम से सो रही है, उनकी आंख बंद है। उन्होंने सिर्फ हमारी लाशों का कवरेज करने का ठेका लिया है। जब हम ताबूत में बंद होकर सरहद से अपने घर पहुँचते हैं तब नेशनल मीडिया हमारी खबर इसलिए कवरेज करने जाती है कि वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हमारे ताबूत में कंधे लगाने जाते हैं, इसलिए उसका कवरेज कर लेते हैं। बाकी लाशों के अलावा उन्होंने आज तक कवरेज किया हो तो बता दीजिए। जिंदा सैनिकों का कवरेज करना उनके लिए मना है। अच्छा, जंतर मंतर पर लगातार आप लोग आते हैं। आपका ये आरोप है कि जो आपके ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी और आपकी सैलरी है, उनकी विधवाओं की पेंशन और आप जो जवान हैं उनकी विधवाओं की पेंशन में फर्क
मुझे अफसर से एलर्जी नहीं और ना ही उनकी पेमेंट से एलर्जी, ना उनके पद से एलर्जी है ना उनके स्टाफ से एलर्जी। एलर्जी मुझे सिर्फ इस चीज़ की है, जो समान डिसबिलिटी पेंशन इक्वल एमएसपी। आप मुझे ये बताइए कि फ्रंट लाइन वर्कर एक जवान होता है, सरहद पर खड़ा हुआ जवान, उसका हाथ पैर या शहीद हो गया देश के लिए, 20 साल का जवान, 18 साल की उसकी पत्नी, 20 साल का जवान देश के लिए शहीद हो गया, 18 साल की उसकी पत्नी जो पेट दी और एक बच्चा पैदा किया, और जब वो बड़ा बच्चा पैदा करने के बाद हमारे ज़्यादातर हिंदू रीति रिवाज में अभी दूसरी शादी नहीं करती हैं, जब बच्चा हो गया तो उसी के आधार पर वो जीवन जीती हैं। एक 18 साल की महिला पूरे जीवन अपने बच्चों को क्या 15,000 20,000 की पेंशन से लालन पालन कर सकती है? एक अफसर की विधवा को तुम 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, एक जवान की विधवा को कम से कम उसके 50,000 दे रहे हो ताकि वो अपना घर चला सके। उसने भी तो अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, दूसरे देश के लिए तो दी नहीं। और जिस तरह से आप सब कुछ करके आप सेना में गए थे, उसी तरह से वो भी सेना में शर्तें पूरी करके गया था, फिटनेस गया था, सारी शर्तें पूरी किया था। और सेना का जवान ही फ्रंट लाइन वर्कर होता है। सेना के अधिकारी अपने बंकरों से बाहर तभी निकलते हैं जब उनको थोड़ा बहुत मुआयना करना हो। जिस जंतर मंतर पर आप खड़े होकर ये आरोप लगा रहे हैं, उसी जंतर मंतर पर कुछ ऑफिसर्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि इनके जितने भी आरोप हैं वो सब झूठे हैं, वो गलत है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज़ादी से लेकर आज तक सेना के अंदर अगर बोलने का अधिकार है तो सेना अध्यक्षों का है, जो जनरल होते हैं उनका अधिकार होता है हमारी समस्याओं को सरकार के टेबल तक पहुंचाना। आज़ादी से लेकर आज तक सेना के अंदर किसी भी जनरल ने सेना के जवानों के बारे में कोई समस्या टेबल पर नहीं रखी। यही कारण है कि आज भी सेना के अंदर 18 से 11 का आर्मी रूल लागू है और हमारे जवान बटमैन एक सहायक के रूप में काम करते हैं, जिससे शायद हिंदुस्तान का ये वर्ल्ड का पहला देश है हमारा हिंदुस्तान जो आज भी सेना में बटमैन सिस्टम क्रिएट हो रहा है। जो जवान युद्ध के लिए देश की सुरक्षा के लिए, आपको बता दूं मेरा नाम लक्ष्मण प्रताप सिंह है। 2017 में मैंने सेना में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तेज बहादुर यादव और मेरा एक आंदोलन हुआ था जिसमें सहायक सिस्टम के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई कि इस प्रथा को बंद कर दिया जाए। और उसके कारण मुझे 3 साल नज़रबंद रहना पड़ा। 1 साल मुझे मेरा कोर्ट मार्शल चला, कोर्ट मार्शल जीतकर मैं यहाँ आपके सामने। ये सहायक सिस्टम की वजह से क्या है? सहायक सिस्टम आप देखिए, सेना के अंदर जो भी लोग भर्ती होते हैं वो सेना के काम के लिए होते हैं। सेना के अंदर अंग्रेजों की बनाई हुई कुछ रूल हैं। हम मुझे एक बात बता दें, सेना के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या सरकार के कोई भी अधिकारी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अंग्रेजों का बनाया हुआ रूल इतना ही अच्छा था तो भीमराव अंबेडकर फिर संविधान में संशोधन क्यों किया? क्यों संविधान लिखा? उन्हीं के संविधान से हमारे देश को चलाना था। जब हमारा देश गुलाम था उस समय हमारे देश के अंदर 2 आर्मी रूल थे, एक ब्रिटिश आर्मी रूल, एक इंडियन आर्मी रूल। ब्रिटिश आर्मी रूल, इंडियन आर्मी रूल जो था, ब्रिटिश सरकार हमारे इंडिया के सैनिकों के लिए इस्तेमाल करती थी, जिसके कारण हमारे जवानों का शोषण होता है। वही रूल आज भी सेना के अधिकारी ढो रहे हैं। उस रूल के तहत सेना के जवानों को दबा के रखते हैं। कोई भी जवान अगर मुंह खोलता है उनके ऊपर देशद्रोह, मेरे ऊपर जैसे देशद्रोह जैसे संगीन आरोप लगा देते हैं, 3 नंबर फार्म भरने की कोशिश करते हैं जिससे जवानों का मुंह बंद रहे। सरकार देश के अंदर बहुत सारे बदलाव किए, सेना के अंदर बदलाव बिल्कुल मेरे ऊपर लगा हुआ था। मैं क्योंकि मैंने सेना के उन भ्रष्ट अधिकारियों की वीडियो वायरल हुई थी, वायरल कर दिया गया था किसी के मेरी वाइफ के कारण मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने वायरल नहीं किया था। तो परिवार के उन वीडियो जिसके कारण अफसरों को बुरा लगा कि नहीं मेरी तो पोल खुल रही है, और जब उनको बुरा लगा तब वो मेरे ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की। हालांकि मैं अपनी जगह पे सही था, तो आज आपके सामने खड़ा हूँ, मैं पेंशन भी ले रहा हूँ, सारी शिक्षा ले रहा हूँ, और आज भी सेना के जवानों के लिए मैं सरकार से पूछना चाहूँ, हर दिन एक भीख मारने वाला व्यक्ति सांसद बन जाता है। एक सांसद की पेमेंट 3 लाख मान लीजिए, 4 लाख मान लीजिए, 5 साल में कितना 2-3 करोड़ रुपए उसकी बनती है, कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन 5 साल बाद 3 करोड़ रुपए उसको मिलती है, और उसके घर में जाइए तो 5 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी लेके वो घूमता है। वो पैसा कहाँ से लाता है? क्या जवानों को, जो जवान देश के लिए अपने जान गंवा रहा है उसके लिए डिस्पेरिटी पेंशन बढ़ाने में कितना कष्ट हो रहा है? हर
वक्त तुम इतना पैसा अपने सांसदों को बढ़ा रहे हो, क्या पूर्व सैनिकों को बढ़ाने में तुम्हें इतना प्रॉब्लम आ रही है? स्थितियां लगातार बनी हुई थी ऐसे इन समस्याओं को देखते हुए। उसके बाद अग्निवीर आता है 4 साल। अग्निवीर देखिए, उस देशों को देखकर मैं बताता हूँ, उस देशों को देखकर जैसे इजराइल हुआ, चाइना हुआ, इन देशों को देखकर, इजराइल एक ऐसा देश था, एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ के जो युवा थे, वहाँ पे हर व्यक्ति बिजनेसमैन, उद्योगपति था और वो सेना में जाने के लिए इनकार कर रहा है। तब इजराइल सरकार को मजबूरी में वहाँ पे एक संविधान पारित करना पड़ा कि जो भी व्यक्ति इजराइल में रहेगा और वो शारीरिक दक्षता से फिट है, तो चाहे उद्योगपति हो, सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, किसी भी व्यक्ति का बेटा 5 साल या 4 साल पहले इजराइल सरकार में आर्मी में सर्विस करेगा, इसके बाद वो अपना धंधा करेगा। ठीक है, उसकी मजबूरी थी। तुम्हें क्या मजबूरी थी? यहाँ तो हर चौराहे पे 5000 बेरोजगार खड़े, बताइए। और इसका सपोर्ट जनरल वीके सिंह साहब, जनरल हैं जो अभी दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, जनरल वीके सिंह साहब ने बोला कि नहीं, अग्निवीर बहुत अच्छी है। मुझे शर्म आती है ऐसे जर्नलों के ऊपर जो इस तरह से घटिया सोच रखते हैं। जनरल वीके सिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी सर्विस 6 महीने बची थी, 6 महीने अपनी सर्विस बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का चला गया था। एक 60 साल का बुजुर्ग 6 महीने सर्विस बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और वही बुजुर्ग ये गाइडलाइन करता है कि 18 साल का युवा 4 साल सर्विस करके 23 साल की उम्र में आकर रोड में पकौड़े खाए। इससे बड़ा निष्ठा की और शर्म भरी बात तो कोई हो नहीं सकती। मुझे शर्म आती है उनको। अब ऐसे जनरल जो इतना बड़ा, तो वो क्या हमारा सपोर्ट करेंगे? जनरल रहते भी हमारा शोषण किए और मंत्री बन गए हैं तब भी शोषण करेंगे। मांगी क्या है आपकी? हमारी मांगे आपको आप देख रही हैं, लगातार वही समान डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल MSP और सहायक प्रथा को खत्म किया जाए, और जो हमारे सेना के अंदर जो जवान जो कैटेगरी होते हैं, जो वीर नारी पेंशन है, ये हमारी समान होना चाहिए। इसी के लिए ये थे हमारे साथ सैनिक जो MP से आए, जिन्होंने बताया कि जो स्थितियां हैं वो लगातार किस तरीके से बनी